आजचा एपिसोड हा जरा वेगळा आहे. मेकअप हा अतिशय महत्वाचा घटक आहे आजकालच्या जीवनामधला. बिगनिंग फ्रॉम टीनेजर्स दादी की उम्र तक सबको अच्छा दिखना है और रैंप मेकअप करना है, आपको बैक स्टेज मेकअप करना है, आपको बॉलीवुड करना है, आपको ब्राइडल करना है, वो आप सिलेक्ट करके अपने हिसाब से कोर्सेज कर सकते हैं. आई एम ऑल्सो अ परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट. आप अच्छी तरह स्किन में उसको मर्ज कर दीजिए. ब्राइडल लुक करने के लिए मतलब एक पूरा गांव लगता है. जैसे मैं, मेरी असिस्टेंट, हेयर स्टाइलिस्ट, उनके असिस्टेंट, 5 जन का टीम एक ब्राइड के लिए होता है. तो अभी विमी जी मुझे पूछ रहे थे उनको उनका नोज पतला दिखाना है. तो अगर आपको सर्जरी नहीं करना है तो टुडे आई विल शो यू अ आर्टिफिशियल सर्जरी जिससे आप ये पतला कर सकते हो. हाय हॅलो नमस्कार, मी कांचन अधिकारी. बातो मी या माझ्या पॉप्युलर चॅनलमध्ये आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करत आहे. मंडळी, चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करायचं म्हणजे काही पैसे पडतात असं नाहीये. सो यू हॅव टू डू जस्ट वन थिंग, की सबस्क्राईबचं बटन तिकडे आलेलं असतं, त्याच्यावरती क्लिक करायचं असतं आणि बेल आयकन दाबायचं असतं. म्हणजे काय होईल की मी जे एपिसोड सगळे बनवते ते डायरेक्टली तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. यू नीड नॉट हॅव टू सर्च इट. सो त्यामुळे माझाही उत्साह वाढेल आणि तुम्हाला पण चांगले चांगले विचार ऐकायला मिळतील. मोठमोठ्या नामवंत व्यक्तींना आम्ही बोलवतो. हे केवळ तेवढ्यासाठीच आहे की तुमच्यापर्यंत त्यांचे विचार पोचावेत. बरं मंडळी, आजचा एपिसोड हा जरा वेगळा आहे. हा वेगळा अशासाठी आहे की आपणा सर्व बायकांना, तुम्ही सुंदर असा नसा काही फरक पडत नाही, परंतु आजकाल असं असतं ना की मेकअपचं सौंदर्य, तुमच्या सौंदर्यात अजून भर पडते त्याच्यामुळे. सो मंडळी, आम्ही जेव्हा कॉलेजमध्ये होतो ना तेव्हा असं म्हणायचे, दूर से देखा तो गुलाबी गाल, सामने देखा तो मेकअप का कमाल. सो मेकअप हा अतिशय महत्वाचा घटक आहे आजकालच्या जीवनामधला. सो मेकअपचं एक आर्ट आहे आणि ती आर्ट ही शिकण्याची आर्ट आहे. आणि असंच जिने प्रशिक्षण घेतलं मेकअपचं आणि नंतर त्यालाच आपलं प्रोफेशन बनवलं, अशी दिशा मेहता आपल्याकडे आलेली आहे. आपल्या सर्वांना ती आज एका चेहऱ्यावरती सोसायटी मेकअप कसा असतो ते करूनही दाखवणार आहे. सो त्यातून तुम्हाला पुष्कळशा टिप्स घेता येण्यासारख्या आहेत. सो वेलकम दिशा मेहता. नमस्कार. नमस्कार दिशा, वेलकम टू माय पॉडकास्ट बातो में. थैंक यू. दिशा, जैसे मैंने अभी बताया लोगों को, हिला मराठी येत नसल्यामुळे मी मुद्दाम हिच्याशी इंग्लिश मधनं किंवा हिंदी मधनं बोलणार आहे. दिशा, जैसे लोगों को मैंने अभी बताया कि आपने ये प्रोफेशन अभी शुरू किया है, बट इसके पहले आपने ये सीखा भी था और इसके पहले आप फ्रेंच सिखाती थी. हाँ. और आपने 16 साल फ्रेंच सिखाया. Yes. और उसके बाद में यू स्विच्ड ओवर टू मेकअप. मेकअप. सो यू जस्ट प्लीज टेल आवर ऑडियंस कि भाई आपने ऐसे क्यों सोचा और कब से करना शुरू किया. तो मुझे लगता है कि अब के टाइम में अगर आप देखेंगे टुडेज जनरेशन, टुडेज हाउ द वर्ल्ड इज मूविंग, तो आप देखेंगे सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है. तो मेकअप अवेयरनेस, अच्छे दिखने का अवेयरनेस, ये सारे लोगों में अभी आ गया है. पहले कैसा होता था, खाली कोई लोग ही मेकअप करते थे, बाकी सब सिंपल वैसे ही होते थे. पर अगर आप अब देखेंगे तो सारे जन, बिगनिंग फ्रॉम टीनेजर्स से लेके दादी की उम्र तक सबको अच्छा दिखना है. तो आई फेल्ट के इट्स अ राइट टाइम, क्योंकि अभी कैसे इतने सारे कोर्सेज हो गए, अवेयरनेस इतना बढ़ गया है. तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, और फिर मुझे हमेशा से ये करना ही था. तो मुझे लगा अगर अब नहीं कर पाऊंगी तो कभी नहीं कर पाऊंगी. तो आई जस्ट टुक दैट स्विच and I went to learn few courses. And जब मैंने, आपने कौन से कोर्स किए ये बताइए. सो मैंने किया है कोर्सेज, जैसे इंडिया की टॉप ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट है अमृत कौर, मीरा सखरानी, लेबनान में है सामेर खुजामी. ये सब बहुत बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट है जो वर्ल्ड वाइड फेमस है. तो मैंने उनसे पहले किया एंड देन आई केम बैक और मैंने प्रैक्टिस चालू कर दी है. तो स्टार्टिंग में कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि कोई अपने से मेकअप कराएगा नहीं कराएगा, पर आपको कंसिस्टेंट रहना है. आप जिसको, आपको जो मिले, जिसको मेकअप कराना हो आप सबको मेकअप कर दो. तो जितना आप कंसिस्टेंट रहोगे उतना आपका परफेक्शन बढ़ता जाएगा.
एंड देन अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू सिलेक्ट योर फील्ड. अब मेकअप में भी बहुत सारे फील्ड्स हैं. जैसे आपको रैम्प मेकअप करना है, आपको बैक स्टेज मेकअप करना है, आपको बॉलीवुड करना है, आपको ब्राइडल करना है, वो आप सिलेक्ट करके अपने हिसाब से कोर्सेज कर सकते हैं. आई वॉज ऑलवेज वॉन्टिंग टू डू ब्राइडल, तो मैंने ब्राइडल सिलेक्ट किया. एंड आई एम ऑल्सो परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट. आप देखते हो लॉट ऑफ अरब कंट्रीज में आप देखते हो कि इनके ब्राउज, लिप्स और ये सब हमेशा एकदम परफेक्ट टू द टॉप रहता है. तो ये सब परमानेंट मेकअप है. ये परमानेंट मेकअप भी प्रोसीजर से होता है. तो मेरा उसका क्लिनिक है फर्स्ट रोड पे और ब्राइडल स्टूडियो है 9th रोड जू पे ही है दोनों. अच्छा. एंड अभी तो मैं खुद कोर्सेज कराती हूँ. एंड जैसे पर्सनल ग्रूमिंग कोर्सेज हो गए, ब्राइडल कोर्सेज हो गए. तो यस, दैट्स. आपने एक बताया था मुझे कि 3 डे का भी एक कोर्स है आपका. हाँ, 3 डे का पर्सनल ग्रूमिंग कोर्स है. अच्छा, जिसमें कैसा होता है, बहुत सारे जन को आप जैसे शॉप में जाते हो मेकअप खरीदने के लिए, पर आपको पता ही नहीं है क्या लेना है. आप फाउंडेशन का शेड गलत चूज करते हो क्योंकि इतने सारे फाउंडेशंस होते हैं, आपको पता नहीं है. जैसे हर एक फाउंडेशन में अंडरटोन रहता है, तो ये सबको पता नहीं होता है. उसमें येलो होता है, न्यूट्रल होता है, पिंक होता है. तो नॉट लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट दिस. तो वो जाते हैं, लेके आते, फिर मुझे पूछते कि नहीं मेरे को डल लग रहा है फेस, मेरा थोड़ा सा येलो लग रहा है या मेरा ऐसा लग रहा है. तो आपको थ्रू दिस पर्सनल ग्रूमिंग कोर्स क्या होता है, आपका अपना एक पर्सनल वैनिटी पहले तो बनाने में हेल्प करती हूँ. जैसे इसमें आपका फाउंडेशन, आपके कॉम्पैक्ट्स, कैसे टाइप के आई कलर्स आपके ऊपर सूट होते हैं, कैसे टाइप के लिपस्टिक्स आपके ऊपर सूट होते हैं, कॉन्टोर टेक्निक्स, हाईलाइट टेक्निक्स, ये सारी चीज दिस पर्सनल ग्रूमिंग कोर्स के खुद के ऊपर. तो आप जब भी बाहर जाना चाहते हो या आप फेस्टिव सीजन है या वेडिंग सीजन है, तो आप एटलीस्ट अपना खुद का मेकअप एकदम ठीक से कर पाए. एंड दैट वैनिटी इज इन डिजाइन्ड इन सच अ वे कि इट इज ओनली गोइंग टू बी अकॉर्डिंग टू योर कस्टमाइजेशन. आपके ऊपर कौन से प्रोडक्ट प्रॉपर रहेंगे. yes. नहीं तो आपने कहा वो बात भी सच है कि जैसे हम जाते हैं और पता नहीं चलता, एंड देन वी लैंड अप in picking up something which is not Correct. for us, not for your skin tone, not for your skin type. Exactly. So I think की मला असं इथे तुम्हाला सजेस्ट करायचंय की दिशाच्याकडनं तुम्ही जरूर हा ऍटलीस्ट 3 दिवसाचा तरी कोर्स करा, ज्याच्यामुळे तुम्हाला हे लक्षात येईल की आपल्या स्वतःच्या मेकअपसाठी आपण कुठलं साहित्य घेतलं पाहिजे. आणि मी असं म्हणेन की तुम्ही जरूर त्याचा फायदा घ्या. जुहूमध्ये मिठीबाई कॉलेजच्या समोरच तिचं डी ग्लॅम म्हणजे दिशाज ग्लॅम तिचा स्वतःचा स्टुडिओ आहे आणि तिथे जाऊन तुम्ही हा कोर्स करू शकता. सो डू नोट दॅट आणि जरूर हा कोर्स करा. आताला आपण एक प्रात्यक्षिक पाहणार आहोत एका मॉडेलवरती, तर ती दाखवेल की बाबा स्किनवरती तुमच्या किती किती लेयर्स लावले जातात, कसं कसं केलं जातं, चेहरा पहिल्यांदा कसा एक हे केला जातो, प्रिपेअर केला जातो चेहरा फॉर मेकअप, त्याचं प्रात्यक्षिक आता आपण पाहणार आहोत. चला तर मग वी विल डू दॅट. वी विल स्टार्ट दॅट. Sure, we can start that. नमस्कार मंडळी, आज आपल्याकडे मॉडेल म्हणून जी आलेली आहे ना, तिचं नाव आहे विमी संघवी आणि ती स्वतःचा एक चॅनल चालवते ज्याचं नाव आहे मॉम्स कल्चर करी आणि ह्याच्यामध्ये ती पेरेंटिंग बद्दल तुम्हाला सल्ले देत असते. थँक्यू विमी फॉर कमिंग ॲज अ मॉडेल. आत्ताला आपण पाहतोय की तिच्या चेहऱ्याला काहीही मेकअप नाहीये आणि दिशा मेहता जी आलेली आहे ती हिच्या चेहऱ्याला मेकअप करणार आहे. ओके, सो दिशा आप मुझे बताइए, दिशा ही गुजराती असल्यामुळे आम्ही हिंदीत बोलणार आहोत. दिशा आप मुझे बताइए कि विमी के चेहरे पर आज हम लोग जो मेकअप दिखाने वाले हैं वो किस स्टाइल का मेकअप आपके हिसाब से है. जैसे आप देख रहे हो कि उन्होंने फेस्टिव कपड़े पहने हुए हैं, तो हम लोग आज फेस्टिव मेकअप करेंगे. अच्छा. और उनका फेस कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम लोग, क्या उसके जो सबसे अच्छे फीचर्स है वो कैसे हाईलाइट कर सकते हैं, तो मैं आपको वो सब आज दिखा सकती हूँ थ्रू कॉन्टूरिंग वगैरह सब दिखा सब कुछ कंप्लीट थिंग. बट खाली इतना कि वो एकदम फुल ब्लोन मेकअप नहीं रहेगा, जैसे कि ब्राइडल मेकअप नहीं रहेगा. लेकिन हम पूरा फेस को कैसे पतला दिखा सकते हैं थ्रू कॉन्टूरिंग. हम लोग नोज को कैसे कॉन्टोर कर सकते हैं. आईज, जैसे सबकी आईज अलग अलग होती है, तो जिनके आईज को क्या सूट करता है वैसे टाइप का मेकअप करके यू विल सी हाउ इट ट्रांसफॉर्म्स एंड एनहांस होगा पूरा. और दिवाळी नजदीक आ ही रही है, सो यस सगळ्यांनी नक्की लक्ष द्या इकडे.
हाँ, सो दिशा, हम पहले इसके चेहरे पर क्या मतलब लाइक व्हाट इज द फर्स्ट प्रोसेस? सो जैसे मैंने बोला, आप सबसे पहले तो जब भी आप किसी का मेकअप करते हो, आपको सबसे पहले स्किन प्रेप पे ध्यान देना है। ओह तो अच्छा। स्किन प्रेप मतलब जैसे किसी का ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, हाँ तो आप ड्राई स्किन के ऊपर उनको इतना हाइड्रेशन देना है कि आपका मेकअप प्रोडक्ट उसके ऊपर रह पाए। हाँ अगर ऑयली स्किन है तो उनको ऑलरेडी ऑयल्स आ रहे हैं, हाँ तो आपको ऐसा प्राइमर यूज करना है जिससे आप ऑयल को रोक सके। हाँ सो बोथ आर डिफरेंट डिफरेंट। बैलेंसिंग। टी जोन स्किन है तो इट्स ओके, मतलब आप जैसे कोई रेगुलर मॉइस्चराइजर यूज करते हो तो सबसे पहले आप सीरम डाल दीजिए, हाँ सीरम स्प्रे डाल दीजिए हाँ स्किन के ऊपर, क्योंकि इनका ड्राई स्किन है। हाँ तो सीरम और स्प्रे से क्या होगा कि उनका स्किन थोड़ा मॉइस्चराइज हो जाएगा और सॉफ्टनेस आ जाएगा। करेक्ट। एक बार आपने स्प्रे कर लिया, हम्म, फिर आप उनके ऊपर एक मॉइस्चराइजर यूज कर लीजिए। तो ये सेटाफिल इज अ वेरी सेफ वन। हम्म, आप ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, एक्ने प्रोन स्किन, किसी के ऊपर भी यूज कर सकते हो, एंड इट्स डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड। हाँ अब आपको डालना है एक स्ट्रोब क्रीम। अब स्ट्रोब क्रीम क्या होता है? स्ट्रोब क्रीम के फॉर्म में आता है, लिक्विड के फॉर्म में आता है। इट्स बेसिकली अ शाइनी क्रीम जिसके अंदर थोड़े से शिमर पार्टिकल्स होते हैं। ओह, तो उससे क्या होता है, वो इनर ग्लो लगता है। अगर आप फाउंडेशन के पहले वो लगाते हो तो आपको एक इनर ग्लो देता है वो। तो आई एम गोइंग टू यूज इनके ऊपर एक लिक्विड, इट्स अ लिक्विड स्ट्रोब क्रीम। अब अच्छी तरह स्किन में उसको मर्ज कर दीजिए। आप ऑलरेडी देख पाएंगे कि कितना ग्लो आ गया है ऑलरेडी यस स्किन यस पे। यस यस तो स्किन प्रेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, ये तो हमें पता ही नहीं या था एक्चुअली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब because now she has a little mature skin and also if you can see there's a little pigmentation, ठीक है? तो ये pigmentation correct करने के लिए we'll have to use a orange corrector पहले। ओह अच्छा। तो अलग अलग टाइप के करेक्टर्स आते हैं। जैसे अगर किसी का स्किन समझो बहुत फेयर है और उनको पिगमेंटेशन है, तो आप उसके ऊपर थोड़ा डार्कर टोन ऑफ करेक्टर यूज करेंगे। ऑरेंज नहीं करना है, अच्छा पीच करेक्टर यूज कर सकते हो, या फिर डार्क थोड़ा ब्राउनिश शेड पे यूज कर सकते हो। जैसे इनके स्किन पे मुझे अभी चाहिए कि मैं उनको फुल पार्टी ग्लैम लुक दूं, तो मेरे को पूरा वन टोन स्किन करना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं ऑरेंज करेक्टर यूज करूंगी, क्योंकि ऑरेंज करेक्टर से क्या होता है, हम अपने हिसाब से कौन सा फाउंडेशन कलर चाहिए वो बिल्ड कर सकते हैं। ओह अच्छा, ओके। अभी आप देखेंगे हम लेयर के बाद लेयर भी करेंगे ना, लेकिन स्किन प्रेप अच्छी तरह से हुआ है तो कुछ भी ड्राई या फटा हुआ नहीं लगेगा। नहीं, पहले जैसे आपने किया ना ये स्किन प्रेप, तभी से ऐसे लगने लग गया कि अरे वाह, इट्स ग्लोइंग एंड ऑल्सो यंगर लुकिंग स्किन लगता है। सर्वांनी डीपली एकदम बघा की हा मेकअप कसा केला जात आहे, कारण की ह्याच्यामध्ये खूपशा प्रिपरेशन ज्या असतात, म्हणजे तिने म्हटलं तसं पहिल्यांदा स्किनला प्रेप करायचं म्हणजे प्रिपेअर करायचं फॉर मेकअप, आणि त्याच्यासाठी तिने जे जे प्रॉडक्ट्स वापरले ते पण तिने सांगितलेले, ते तुम्हाला नायका किंवा टीरा यासारख्या शॉप्स मध्ये मिळतील, तिकडनं ते तुम्ही जरूर घ्या। आपको ऑरेंज करेक्टर है ना ज्यादा अराउंड द माउथ एरिया, जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन ज्यादा होता है, अंडर आई, अपना जो टी जोन में यहाँ पे टैन लाइंस आ जाते हैं, या अराउंड द माउथ ज्यादा टैन लगता है, तो जहाँ जहाँ आपको लगता है डिस्कलरेशन लगता है, अब वहां वहां ऑरेंज करेक्टर लगाइए। और मेन तो क्या आता है ना, ये ऑरेंज करेक्टर लगाने से हम अपने कलर का बिल्ड कर सकते हैं। एग्जैक्टली। वरना क्या होता है कि जैसे कोई नई करेक्टर लगाता है तो वो क्या करता है, फिर एकदम डार्कर शेड सब यूज करके वो उनको डल कर देता है, क्योंकि लाइटर शेड यूज करेंगे तो वो ढक नहीं सकते, तो डार्कर शेड यूज कर देते हैं। तो उससे बेटर आप पहले करेक्टर लगा दीजिए कि आप अपने हिसाब से शेड ऑफ फाउंडेशन यूज कर सकते हो। करेक्ट। और आपको ये थोड़ा सा हल्का लेयर लगाना है, ऐसा नहीं कि आप पूरा प्रोडक्ट को ऐसे डाल दें। एकदम हल्का सा, इफ यू कैन सी इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्किन लाइक लेयर।
तो अब एक बार ऑरेंज करेक्टर हो गया, अभी हम यूज करेंगे न्यूट्रलाइजर। तो न्यूट्रलाइजर क्या होता है, जैसे हम ऑरेंज यूज करते हैं तो उसके बाद हमको थोड़ा सा डार्कर शेड ऑफ कंसीलर यूज करना है। तो उससे क्या होगा, ये जो ऑरेंज है वो ढक जाएगा और जहां जहां थोड़ा सा डिस्कलरेशन है वो भी निकल जाएगा। ओके। अभी ये एक कंसीलर है टू फेस्ड का, इट्स अ वेरी गुड कंसीलर टू फेस्ड का, और ये मैं अभी यूज कर रही हूँ सैंड कलर। अच्छा, इसका ओके। आपल्या माहितीसाठी मी सांगते की दिशा जी आहे शी इज द एक्सपर्ट इन ब्रायडल मेकअप आणि तिचा स्वतःचा स्टुडिओ पण आहे आणि ज्याच्यामध्ये ती सगळ्यांचे मेकअप म्हणा त्यांना पूर्णपणे तयार करायचं काम करते आणि त्याच्याचमुळे मी म्हटलं आज आपल्या सगळ्या लोकांना पण ह्या गोष्टी कळू द्या की बाबा कसा मेकअप करायचा असतो, काय करायचं असतं. अभी आप हल्का सा इतना न्यूट्रलाइज कर देंगे, हाँ. उसके बाद में जब भी हम फाउंडेशन यूज करेंगे इसके ऊपर, अच्छा, इसके ऊपर हाँ फाउंडेशन भी इसके ऊपर अभी है. फाउंडेशन यूज करें तो जैसे आप, दिस इज लाइक अ कंप्लीट, अगर आपको जो एकदम Change वन ही लग टोन, रहे फुल हैं. वन टोन स्किन Yeah. चाहिए, तो दीज आर द स्टेप्स विच यू नीड टू ओनली डू. Yeah. वरना आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो स्टेप मिस कर देते हैं, हाँ. तो कभी कभी उनका मेकअप ग्रे लगने लगता है, हाँ. कभी कभी ऐसे लगता है यहाँ से ज्यादा गोरा, यहाँ से हाँ. थोड़ा काला पड़ जाता है. हाँ. तो वो नहीं करना है, तो उसके लिए आपको करेक्टर्स तो जरूर हाँ. यूज करने हैं. And evenness होनी चाहिए. इवननेस होना चाहिए. Yes. एंड अभी जैसे क्या है, कभी भी कोई भी जो फेयर शेड आपको करना है जी. तो डायरेक्टली आप फेयर शेड नहीं डाल सकते हो, हाँ. आपको वो बिल्ड करना है. हाँ. अब जैसे मैंने एक ऑरेंज करेक्टर किया, अब मैंने इसको न्यूट्रलाइज किया, Yeah. उसके बाद मैं अभी फाउंडेशन यूज करूंगी जो मुझे लगता है कि हाँ चलो थोड़ा इनको अगर अपने को और हाईलाइट देना Yeah. है तो वी कैन यूज अ लिटिल बिट ब्राइटर फाउंडेशन. Yes. तो हम लोग उसके नीचे Yes. ये न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है. Yes. इसको थोड़ा आए के नीचे. अभी ये फाउंडेशन है, दिस इज नार्स फाउंडेशन. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन फॉर ब्राइडल यूज ऑल्सो. अगर आप ज्यादा कवरेज में लगाएंगे तो, और अगर आप कम कवरेज में लगाएंगे तो आप ये पार्टी मेकअप्स के लिए भी यूज कर सकते हो. सो आई हैव लॉट ऑफ, मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे हाँ, वही फाउंडेशन मैं है, देख रही हूँ बहुत इतने सारे, हैं. एटलीस्ट 30-40 फाउंडेशन है अलग अलग टाइप के. Yeah. पर जैसे आई हैव एस्टी लॉडर ऑल्सो, ये भी डबल वेयर फाउंडेशन है जो आपका स्टे कम से कम 14 घंटे का स्टे देता है. Oh. सो वैसे बहुत सारे फाउंडेशंस हैं. आई कैन शो यू सम मोर. दिस इज टू फेस्ड बॉर्न दिस वे. Oh. सो दिस इज, ये ऐसा फाउंडेशन है कि आपको एकदम स्किन लाइक लुक देगा. Oh. तो क्या होता है ना, जैसे ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो मुझे अलग अलग स्किन के लिए हाँ. या जिसको जितना कवरेज चाहिए वो हिसाब से मुझे फाउंडेशंस के बहुत सारे रेंज हाँ. भी रखने पड़ते हैं. Correct. पर्सनल यूज के लिए आपको इतना नहीं आप चाहिए जैसे होता ब्राइडल है. मेकअप के लिए जाते हो तो हाँ. तभी पहले जाके मीटिंग तो पहले होती है. वो तो बहुत टाइम पहले, ब्राइडल हाँ. मेकअप में तो एक साल पहले, 8-10 महीने पहले ही बुकिंग्स हो जाते हैं. हाँ. सो दे कम, दे हाँ. हैव अ फुल मीटिंग. हाँ. तो जैसे किसी का स्किन ड्राई है, किसी हाँ. का ऑयली है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, तो वो सब कंसल्टेशन बिफोर हो जाता है. Oh. तो जब भी ऑन द डे उनको पता ही होता है कि ये उनका लुक है. हाँ. सारे लुक फ्रीज होके और जितना भी उनके कपड़े, ज्वेलरी, वो सब कुछ सिंक्रोनाइज करके एक ब्राइडल लुक आप हाँ. देखते हो. तो एक्चुअली जैसे बोलते हैं कि ब्राइडल लुक करने के लिए मतलब एक पूरा गांव लगता है, ऐसा है, ये सच है. क्योंकि हम जब जाते हैं वहां पे तो एटलीस्ट जैसे मैं, मेरी असिस्टेंट, हेयर स्टाइलिस्ट, उनके असिस्टेंट, आपको ड्रेपर चाहिए, तो Yes. एक 5 जन का टीम एक ब्राइड के लिए होता है. बराबर बराबर. सो उनको और प्रोडक्ट्स भी इतने सारे लगते हैं, क्योंकि जैसे अभी पार्टी मेकअप आप करेंगे तो आपको इतना डिटेलिंग नहीं चाहिए, पर ब्राइडल मेकअप का स्टे कम से कम 14 घंटा होना Yes, चाहिए. yes, yes, तो yes. उनका स्टे के हिसाब से प्रोडक्ट्स का जितना पूरा एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स यू हैव टू यूज टू एक्चुअली क्रिएट दैट ब्यूटीफुल ब्राइड, यू नो. Yes, yes. दिशा, आपका ये जो आपने अभी स्टूडियो खोला है वो आई थिंक मिठीबाई कॉलेज के सामने है, हाँ मुंबई में, है हाँ ना? हाँ, वो आपके वहाँ पे स्टूडियो का वो नाम? जो है मेरा वो परमानेंट मेकअप का हाँ. स्टूडियो है. हाँ. तो वहाँ पे परमानेंट मेकअप होता है. ओह अच्छा, परमानेंट मेकअप भी होता है, permanent मतलब वो रहता है. हाँ, परमानेंट throughout? मेकअप स्टेज ऑन योर फेस फॉर 2 years.
Oh my God, या really? My जैसे ये आप God. देखेंगे कि अरेबिक कंट्रीज में, टर्किश कंट्रीज में इनके yes, ब्राउज, लिप्स, ये yes. सब हमेशा एकदम अच्छे से बने हुए दिखते हैं, हाँ. पर एक्चुअली इट इज परमानेंट मेकअप. Oh, अच्छा. So all these Arabic ladies, if you see Turkish ladies, if you Yes. see Korean people, इनके Oh. brows और lips आपको हमेशा पिंक वैसे के, दिखेंगे, हाँ, वैसे के वैसे ही वैसे लगते के हैं. वैसे, क्योंकि वो सारे जन परमानेंट मेकअप कराता है. परमानेंट Oh. मेकअप अभी इतना ट्रेंड में आ गया है कि ब्राइड्स इवन बिफोर देयर ब्राइडल तो हाँ. वो परमानेंट मेकअप में ब्राउज कराते हैं, लिप टिंट कराते हैं, बिकॉज देन उनका जो भी फर्स्ट ईयर है, उनको हनीमून जाना है, ये जाना है, तो वो सब में उनका मेकअप ऐसे कैसे ही रहेगा फिर वो. तुम्हें पता है, एक मजे की बात बताती हूँ. जैसे हमारी शादियां होती थी ना, तो हाँ. उसके पहले लोग, तभी तो इतना मेकअप का कुछ था भी नहीं, हाँ. तो बोलते हैं कि मतलब जो ब्राइड है उसको हम ऐसे ही देखना चाहते हैं, हाँ. लाइक विदाउट मेकअप, एकदम हाँ. कैसे दिखती है, क्या है, कितनी गोरी सुंदर है, कितना क्या है. पर मैं आपको एक और इसमें बात बताती हूँ. पहले के जो मेकअप रहते थे ना, वो बहुत ज्यादा ओवरडन मेकअप होते थे. मतलब वो ऐसा होता था कि पूरा ब्राइड चेंज ही हो गई, ऐसे होता था. पर अब जो मॉडर्न मेकअप है ना, सब ब्राइड्स को खुद ही बोलते हैं कि आई वांट टू लुक लाइक माई सेल्फ. तो ये कैसे है ना, ये सब फेस एनहांसिंग मेकअप है, ना कि आप मतलब पूरा ऐसे केक बना दिया फिर अपने हिसाब सब कर रहे हैं, वैसे नहीं. तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि इसमें आप अपना जो नेचुरल लुक है वो आपका चला नहीं जाता है. नाउ इफ यू सी द फाउंडेशन ऑल्सो, और आपको एकदम एब्रश्ड फिनिश दिखेगा, स्किन भी एकदम एब्रश्ड फिनिश दिखेगा. अभी हमने पूरा स्किन पे उनका फाउंडेशन लगा दिया. अब इसके बाद हाइलाइटिंग होगा. हाइलाइटिंग और कॉन्टूरिंग क्या होता है, जैसे अभी मैंने उनका फेस को वन टोन तो कर दिया, ठीक है, पर अपने फेस के ऊपर नेचुरल शैडोज होते हैं. अगर आप देखेंगे तो हमारे चीक बोन के नीचे, या जॉ लाइन के नीचे, नोज के इधर नेचुरल कॉन्टोर्स होते हैं. तो उसको एनहांस करने के लिए हमें वो नेचुरल कॉन्टोर्स वापस करने हैं उनके ऊपर. अच्छा, अभी बाकी है. अभी बाकी है. अभी ये हमने खाली इनका बेस दे दिया है. अभी इसके ऊपर हाईलाइट और कॉन्टोर दोनों जाएगा. तब आप देखें, अभी आप देखो फेस, ठीक है, और हाईलाइटिंग और कॉन्टोरिंग के बाद आपको लगेगा कि पूरा फेस पतला हो गया है, एकदम एकदम चेंज हो गया है फेस. ओके, सो फॉर कॉन्टोर आप पाउडर कॉन्टोर भी यूज कर सकते हो. अगर प्रोफेशनल्स हैं तो वो लोग लिक्विड कॉन्टोर और क्रीम कॉन्टोर यूज करते हैं, क्योंकि उसका डायमेंशन ज्यादा बेटर आता है. पर अगर आप बिगिनर है तो आप पाउडर कॉन्टोर भी यूज कर सकते हो. तो पाउडर कॉन्टोर कैसे दिखता है, मैं आपको एक दिखा देती हूँ. ऐसा थोड़ा ब्रॉन्जी शेड होता है. करेक्ट. थोड़ा सा ब्रॉन्ज कलर का और डीपर शेड रहता है. तो इससे क्या होता है, आप अपने नेचुरल शैडोज वापस लेके आ सकते हो. अब आई एम गोइंग टू यूज लिक्विड कॉन्टोर. पर उसमें ब्लेंडिंग ज्यादा लगती है, तो शायद बिगनर्स ना कर पाए, तो फॉर देम यू कैन यूज पाउडर कॉन्टोर. कॉन्टोरिंग से फेस कट्स बहुत ही अच्छे आते हैं. अभी आप जस्ट देखेंगे ही. अभी जो मैंने बेस क्रिएट किया, ठीक है, अब मुझे जैसे इनका फेस फीचर बनाना है, ठीक है, जहां जहां मुझे नहीं दिखाना है, जो दिखाना है. अब इनका देखो, इनका जो फोरहेड है वो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, तो हम उसको सॉफ्टर लुक देने के लिए कॉन्टोर यहाँ डालेंगे तो वो छोटा दिखेगा. अच्छा, ओके. तो अभी विमी जी मुझे पूछ रहे थे जस्ट बिफोर दिस कॉन्वर्सेशन कि मुझे उनका नोज पतला दिखाना है. तो अगर आपको सर्जरी नहीं करना है तो टुडे आई विल शो यू अ आर्टिफिशियल सर्जरी जिससे आप ये पतला कर सकते हो. अब for highlighting, what we are going to do is we are going to use a lighter shade of concealer. It's an art itself. It's a complete art. वो जब भी आप खाली ऐसे ही देखते हो ना मेकअप, तो ऐसे लगता है कि हाँ मतलब क्या कर दिया, बट एक ब्राइडल मेकअप के लिए आपको पूरा 1 घंटा, वो भी अगर प्रोफेशनल है और फास्ट है तो 1 घंटा पूरा जाता है. उसके बिना एक ब्राइडल मेकअप नहीं होता है. और आपका जिस तरीके से हाथ चल रहा है ना, दिशा से पता चल रहा है इट्स प्रोफेशनल एकदम. हाँ, एंड इट्स अ फेदर लाइट. यू हैव टू कीप योर हैंड फेदर लाइट, बिकॉज अगर आप
जोर जोर से करेंगे, कभी कभी किसी किसी कैसे होता है ऐसे हाथ रख के करते हैं, हाँ, वो बेचारे क्लाइंट ऐसे नीचे दब जाते हैं, नो यू कांट डू दैट। तो आपको अपना हाथ exactly. फेदर लाइट Yeah, रखना है कि yeah, दे yeah. शुड बी कंफर्टेबल, क्योंकि Yes, आपको yes. एक जगह पे 2 घंटा बैठना है, Exactly. तो वो कंफर्टेबल होंगे तो वो बैठ पाएंगे। ऐसे लग रहा है एक जमाने में जैसे राजा रजवाड़ों के जमाने में ना हाँ पेंटिंग कर मतलब पेंटर आता था, करेक्ट उस वक्त फोटोग्राफी नहीं थी, सो द करेक्ट पेंटर यूज टू कम, और वो राजा का रानी का वो टिपिकल एक बैठे हुए लाइक करेक्ट वैसे फोटो निकाल मतलब पेंटिंग करता था, सो दे यूज टू बी देयर इन दैट पोजीशन फॉर 12 आवर्स एब्सोल्युटली। एक्चुअली। फिर नाउ वो आई शो बड़े यू, बड़े वो ऑयल पेंटिंग वाले बड़े बड़े यस, उनके लगते अभी थे। आप जो कॉन्टोर ब्लेंड करेंगे जी, वो आपको अपवर्ड मोशंस में ब्लेंड अच्छा, करना है। ओके, या ब्युटिफुली ब्लेंडेड. मी असं इथे तुम्हाला सगळ्यांना सांगू इच्छिते की ही एक अतिशय मोठी आर्ट आहे आणि ही त्याचं शिक्षण घेऊन तिने स्वतःनी आपला एक स्टुडिओ सुरू केला. सो मला असं म्हणायचं आहे या बाबतीमध्ये की तुम्हाला जर ह्याच्यामध्ये आपली करिअर म्हणून करायची असेल तर प्लीज तुम्ही ह्या गोष्टीचा बारकाईनं बघा या गोष्टीला, आणि याच्यामध्ये आपल्याला कसं शिकता येईल आणि काय काय करता येईल याचा विचार करा, आणि याचे क्लासेस कुठे आहेत, काय आहेत, कसे आहेत ह्याची पण माहिती आम्ही तुम्हाला देणार आहोत. अगर आप देखेंगे So, नोज, जस्ट लुक फ्रंट, लुक इन द yeah, फ्रंट, सी हाउ थिन हर नोज इज लुकिंग, exactly. और फीचर्स एकदम कटथ्रोट आ शार्प गए हो गए हैं. अभी हाँ, एकदम। जस्ट लुक हियर टुवर्ड्स मी। आप जब भी आई मेकअप करते हो, जी, जैसे इवन फॉर योर ओन जी, सेल्फ, तो आपको हमेशा ऊपर देखना है, क्योंकि क्या हाँ, होता है आई के नीचे बहुत सारे क्रीजेस रहते हैं, फिर हाँ, हम ऐसे लगा देते हैं और फिर वो क्रीज के अंदर से प्रोडक्ट सेट हाँ, हो जाता है, तो हमको हमेशा ऊपर देखना ऊपर है। देख के, फिर आप उसको ब्लेंड करो, एग्जैक्टली, एक्सेस प्रोडक्ट निकाल दो, यस, उसके बाद आप उसको पाउडर से सेट करो, तो आपके यस, एकदम सीमलेस लगेंगे करेक्ट, अंडर आई। करेक्ट, अभी हम गोइंग टू सेट हर फेस यस, विद अ बनाना पाउडर। तो अलग अलग स्किन टोन के लिए पाउडर्स होते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा लाइटर शेड ऑफ पाउडर है, तो ये थोड़ा फेयर स्किन टोन के लिए है। अभी इनके लिए मैं बनाना स्किन का पाउडर यूज करूंगी, जो थोड़ा सा हल्का सा येलो टिंच है, हल्का सा, इट्स वेरी ब्राइट बट येलो। इससे क्या होता है कि आपके जो भी स्किन के ऊपर डलनेस है वो इसको ये निकाल देता है। और अगर आप देखेंगे हर एक चीज का टेक्निक होता है, अगर आप Exactly. टेक्निक ठीक से यूज Yes. करेंगे ना तो आपका मेकअप फ्लॉलेस दिखेगा एकदम। नहीं, बहुत अच्छा जस्ट लग लुक रहा है. अप, लुक अप। और बेस्ट पार्ट मेरे को ये लग रहा है यू आर नॉट टचिंग द स्किन एट ऑल. इट्स लाइक नहीं तो मैं खुद करती हूँ तभी काजल लगाते वक्त भी मेरे को यहाँ से यहाँ आई नो दैट लॉट ऑफ पीपल डू दैट, वो काजल लगाने या फाउंडेशन ऐसा ब्रश पूरा घिस देते हैं, इधर ऐसे करके ये लगाओ, उधर ऐसे पकड़ के ये लगाओ, लाइक ना, फिर इधर हाथ हाथ के मार्क्स आते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, स्किन बेचारी ट्रॉमा में चली जाती है। एंड देन वी जस्ट लीव इट लाइक दैट. चलो 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 चलो, हो गया हो गया हो गया करके. मी तर खास करून तुम्हाला इथे सांगू इच्छिते की महाराष्ट्रातल्या जेवढ्या म्हणून मुली आहेत ना, तर त्यांनी खरोखर ह्या गोष्टीकडे बारकाईनं लक्ष द्यावं, आणि आजकाल लेडीजसाठी हा एक खूप चांगला उद्योग आहे असं मी म्हणेन, कारण की ह्याच्याद्वारे तुम्ही घर बसल्या तुम्ही तुमचं इन्कम सुरू करू शकता. याच्यासाठी तुम्ही ह्याचे क्लासेस करणं खूप जरूरी है. दिशा, आप मुझे बताएं कि इसके क्लासेस आपने कहाँ से किए थे? तो मैंने तो बहुत सारे आर्टिस्ट से किए थे, जैसे अमृत कौर है, मीरा सखरानी है, लेबनान में सामेर खुजामी है, तो मैंने बहुत सारे किए थे। अब मैं खुद सिखाती हूँ, क्योंकि इतने सालों से इतने सारे ब्राइड्स कर दिए, तो इवन आई टीच नाउ। पर जैसे आप एक स्टार्ट करने के लिए अगर आप बेसिक मेकअप अगर आप नहीं जानते हो तो आई वुड फर्स्ट रेकमेंड कि आप पहले कोई बेसिक क्लास करके देखो, क्योंकि खुद पे करने का मेकअप और दूसरों पे करने का वो बहुत डिफरेंस है। लॉट ऑफ पीपल थिंक नहीं, आई वांट टू बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट, यू नो, बट व्हेन दे गो टू समबडी एल्स दे आर नॉट एबल टू डू दैट, यू नो, बिकॉज उनको शायद कंफर्ट लेवल नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि हमेशा पहले आप एक छोटा सा 3 डे का एक क्लास आप करके देखो, अगर आपको मॉडल पे ठीक से आपको हो पा रहा है, अगर बट आप भी है, सिखाते हो ना ऐसे 3 even डे I, 4 डे yes, वर्कशॉप? yes, even I do that. सो आता आपण हे बघता आहात, त्याच्याच खाली आम्ही तुम्हाला त्यांचा पत्ता पण दिलेला आहे. मिठीबाई कॉलेजच्या समोरच आहे
और आपके क्लिनिक का जो नाम है वो? My brand name is Makeup by Disha. अच्छा, Makeup by Disha, and you are there on Insta. Yes, I'm Yeah? there on So Instagram. it's like Makeup by Disha ही है on Insta. Yes. अच्छा. Look up. So Instagram वरती तुम्ही तिला फॉलो करा पहिल्यांदा दिशाला, Makeup by Disha, आणि तिचे क्लासेस, तिचा जो स्टुडिओ आहे तो आहे मिठीबाईच्या समोरच. And the name of the studio is also Makeup by Disha. Makeup. The name of studio is D Glam. D Glam. Yeah. अच्छा, okay. Look. It's, you are making glamorize things by Yes. saying D Glam. So it's Disha Glam, okay? Yes. इनका बेस एक बार हो गया. जी. अभी वी हैव टू यूज आई कलर्स. जी. आई मेकअप करेंगे जी. और फेस मेकअप जो करेंगे. अब आप पाउडर प्रोडक्ट्स भी यूज कर सकते हो क्योंकि आपने पाउडरिंग कर दिया है जी. ऑलरेडी. जी. अब आपको आई शेप देखना है. जैसे इनका आई शेप बहुत बड़ी नहीं है, थोड़ी छोटी आईज है. अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हुड है. अच्छा, ये हुडेड आईज है. हाँ, तो हमको वो आई शेप को कैसे टाइप का मेकअप करना चाहिए. अच्छा. जैसे ये टाइप के शेप के ऊपर हाँ. आप कोई भी वन कलर का आई शेडो, या फिर अगर आप स्मोकी आई करेंगे हाँ, तो इट विल लुक वेरी नाइस lovely. because it will give her big eyes. So we're just going to do a nice smoky eye for her. Soft smoky अभी करेंगे. तो आप पहले कोई भी लाइट कलर लीजिए जो उनका ट्रांजिशन शेड बोलते हैं उसको. That we are going to use it on the lid. Okay. फिर आप अगर ब्राउन स्मोकी कर रहे हैं तो आप उसको ग्रेजुअली बिल्ड करो. ऐसा नहीं कि आप सबसे पहले ही डायरेक्टली एक डार्क ब्राउन शेड आपने डाल दिया तो वो ऐसा एकदम पैची हो जाएगा. तो आप लाइटर शेड यूज करो, फिर थोड़ा सा डार्कर शेड यूज करो और उसको ब्लेंड करो अच्छे से. अब क्या होता है, कभी भी आप जब भी थोड़ा डार्कर शेड यूज करते हो पफी आइज के ऊपर तो वो आइज को अंदर लेके जाता है तो कम पफीनेस दिखता है. अगर आप लाइटर शेड यूज करेंगे तो वो पॉप होता है बाहर है. तो जैसे किसी की आंख एकदम ऐसे अंदर धसी हुई है तो आप थोड़े लाइटर शेड यूज करो तो उससे आइज थोड़े बाहर पॉप होंगे. Okay. और अगर किसी के आइज बहुत बड़े हैं तो आप उससे थोड़ा डार्कर शेड यूज करो. Okay. तो देन वो आइज थोड़े, थोड़े से छोटे हाँ. दिखेंगे, डेप्थ आ जाएगी. डेप्थ आ जाएगी. बेसिक आपको इसमें इंटरेस्ट का होना बहुत जरूरी है. लाइक द वे यू आर 100%. डूइंग, इट्स लाइक फुल ऑफ एंथुसियाज्म एंड फुल ऑफ 100%. इंटरेस्ट, वो होना बहुत जरूरी है. इसमें पेशेंस या और I love seeing my brides Yeah. once they are ready. हाँ. You know, it just makes my day कि हाँ, you know, मतलब एक अच्छा सा bride आज कर दिया. या थोड़े सॉफ्ट स्मोकी ब्राउन हो गए. yes. अभी आप देखेंगे तो आईज थोड़े से अंदर भी लग रहे होंगे, पफीनेस कम हो गया. अब वही हम नीचे थोड़ा सा शेड थोड़ा सा नीचे भी डालेंगे. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको हर टाइम काजल करना ही है, यू नो, बिकॉज समटाइम्स काजल से क्या होता है ना, जैसे मैच्योर स्किन है आप काजल करते हो वो झुर्रियों के अंदर वो काजल चला जाता है फिर वो और काला दिखता है. तो कभी कभी अगर आपको नहीं काजल यूज करना है, यू टेक अ लिटिल डार्कर स्मोकी ब्राउन शेड और आप नीचे उससे ब्लेंड कर लो तो वो सॉफ्टर लुक भी लगेगा और आपका नीचे का एरिया काला काला नहीं दिखना चालू हो जाएगा. अगर अभी आप देखोगे फेस तो आपको लगेगा कि ज्यादा वाइटर दिख रहा है, मतलब जैसे वन टोन है पर अभी तक कोई डायमेंशंस नहीं दिख रहे हैं. हम धीरे धीरे एक एक स्टेप बिल्ड करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू डू द आईब्राउज. आईब्राउज कैन मेक और ब्रेक अ फेस. आप अगर आईब्राउज ठीक नहीं करेंगे तो आपका फेस बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा. अगर आईब्राउज एकदम सही तरह से सॉफ्ट आईब्राउज करेंगे इट जस्ट लुक वेरी नाइस. So for the eyebrow, I'm going to use a pomade. Pomade क्या होता है? एक क्रीम होता है. पाउडर भी आप यूज कर सकते हो, पर बिकॉज सिंस आई एम अ प्रोफेशनल आई यूज अ पोमेड. ये पोमेड का स्टे बहुत अच्छा होता है. अच्छा. अगर आप पानी भी डालोगे कुछ भी होगा नहीं निकलेगा नहीं.
आप जब तक पूरा फेस प्रॉपर क्लीन नहीं कर देंगे. Again, very tricky for beginners. हाँ, For beginners, वही I would मैं बोलने recommend वाली थी कि ये beginners I would recommend हाँ, कि आप पाउडर प्रोडक्ट ही यूज या करो, कि आप इजीली उसको निकाल सकते हो, आप इजीली उसको अगर कुछ हुआ तो आप वापस वो क्लीन करके हाँ. दोबारा कर सकते हो. आप देखो, जस्ट लुक इन फ्रंट, एक बिफोर आफ्टर देखो आप. अच्छा, अगर आप ये भी डालेंगे, देखेंगे हाँ, जैसे ब्लश या खुद लगाते हैं ये तो हम ऐसे करते हैं, हाँ, या तो हम या हाँ, नहीं, हाँ, आपको डैबिंग करना है. ओके, You have to dab it because ओके, everything needs to blend. अगर आप ऐसे ऐसे करोगे तो वो ऐसे स्ट्राइप्स या देने वाला है, या you know, it'll look like या a stripes. या You don't want that. You want very soft blended look. यस. और आपको भी लग रहा है कि मेरा हाथ जो चल रहा है, बट इनको बहुत कम फील हो रहा होगा क्योंकि my hand is very light. If you see the motion, it's Yeah. very light. अभी आप हाइलाइटर यूज करिए. So highlight is also lot of highlighters come in the market. मतलब मैं ज्यादातर सब imported brands ही यूज करती हूँ. जैसे ये Rare Beauty है. If you can see this, this is from Dior. These are one of the best highlighters. And आप जितना प्रोडक्ट में अच्छे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, the outcome is very nice. Yeah, but of course there are products जैसे जिनको अगर कोई limited range में प्रोडक्ट लेना है तो वो भी अलग अलग रेंजेस के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं. अगर आप चाहिए तो यू कैन इवन DM us on the podcast. We'll give you the list. Likewise in any price range also. But most likely I use very luxury brands. जैसे ये Dior हो गया, ये Rare Beauty हो गया, ये Gucci है. So all of those kind of brands. पर अगर आपको कोई भी कम रेंज में भी चाहिए तो you can just directly message on the podcast and we can tell you all the list also. See, what we are doing is we are highlighting the high points of the face. Again, आपका nose line, आपका chin, on the cheekbones, around the brow area. तो अब जैसे लाइट गिरेगा ना तो आपका वही फेस उतना ही निकल के बाहर आएगा, तो एकदम पतला दिखेगा, वहां पे ग्लो दिखेगा क्योंकि लाइट्स वही हिट करती है जहां अपने हाई पॉइंट्स होते हैं. We'll just do a liner. Now mascara.
there are a lot of fiber mascaras which come. हाँ. फाइबर मस्कारा में ऑलरेडी तेरा लैश का छोटे छोटे पीसेस होते हैं. ओह, तो अगर आप वो भी यूज करेंगे तो उसके अंदर जैसे किसी को नहीं पसंद है लैशेस, हाँ. तो आप फाइबर मस्कारा यूज कर सकते हो. ओके. देन इट हैज फाइबर पार्टिकल्स जो लैश के ऊपर चिपक जाते हैं, ओह, लैश के जैसे. तो इट गिव यू अ नाइस बाउंसी इफेक्ट इन द लैश आल्सो. सो इन्फॉर्मेटिव. मैडम को ये सब कुछ पता भी नहीं था कि ऐसे भी फाइबर लैशेस वगैरह आ गए. हाँ. परमानेंट लैशेस करते हैं अभी या आजकल. तो परमानेंट बहुत लैशेस लोग आल्सो, करते हैं. परमानेंट लैशेस आल्सो अभी तो लॉट ऑफ पीपल डू इट. बट परमानेंट Yeah. लैशेस में क्या है, क्योंकि उसके ऊपर ग्लू लगता है. हाँ. और वो आई वुड रेकमेंड कि अगर किसी आपको पता है कि 1 महीना पूरा शादी है या कुछ है, तो आप तब करा लो, क्योंकि उसका समझो वो रहता है 1-1.5 महीने के आसपास रहता है. हाँ. But that glue is not very good for throughout the year. हाँ. So this you can use it whenever you need. You Yes. don't need, but otherwise you can just use that. कि अगर आपको पता है कि पूरा जैसे अभी दिसंबर नवंबर पूरा महीना शादी ही रहता है, तो आप तभी करा लो, तो आपको लैश करने का फिर जरूरत नहीं है. Okay, now finally we'll do the lipstick. आपको लिप को भी एक अच्छा सा शेपिंग देना है. कभी कभी ये भी होता है ना कि लोअर लिप बड़ा होता है, अपर लिप बहुत थिन होता है. हाँ. एक्चुअली इसमें तो काफी सारे डिटेल्स है, जैसे हाँ. लिप कॉन्टोरिंग भी होता है. हाँ. बट ऑफ कोर्स इट्स वेरी एडवांस्ड, सो यू नीड टू नो उतने तक कि आप वो कर पाए. हाँ. पर अदरवाइज आपको लिप अगर कुछ कम ज्यादा लगता है तो आप हाँ. लिप लाइनर से पहले वो लिप डिफाइन कर सकते हो. Exactly. एंड देन And यू then कैन पुट अ fill it, लिपस्टिक. yeah. या Okay. सो दिस इज अ फिक्सर. आप मेकअप कर लो, उसके बाद यू कैन जस्ट पुट अ नाइस फिक्सर स्प्रे. तो आपका मेकअप एकदम ऐसे ही रहेगा फिर बहुत सारे टाइम के लिए. आत्ताच आपण पाहिलं की ने याच्यावर तिच्या चेहऱ्यावरती पुष्कळसे लेयर्स दिले, ज्याच्यानी पहिल्यांदा चेहरा इव्हन करून घेतला, मॉइश्चराइज करून घेतला, आणि आता त्याच्यामुळे त्यांचं मेकअप जो आहे तो कम्प्लीट एक झाल्यासारखं वाटतो. कुठेही क्रॅक्स नाही आहेत, कुठे काही नाही आहे. इट्स इव्हन, ॲब्सोल्युटली इव्हन मेकअप झालेला आहे. सो मी तर असं म्हणेन की प्रत्येकाने हा कोर्स जरूर करावा, आणि ह्या कोर्सद्वारे तुम्ही तुमचं इन्कम जनरेशन पण करू शकता. जर तुम्हाला तसं नसेल करायचं आणि तुमच्या स्वतःच्या सुखासाठी, स्वांत सुखाय म्हणून तुम्हाला जर मेकअप करून घ्यायचा असेल, तर जरूर तुम्ही हा कोर्स करा. आणि दिशाच्याकडे विविध प्रकारचे कोर्सेस आहेत. जसं तिने सांगितलं की एक 3 डे कोर्स पण आहे. मुझे लगता है दिशा कि मैं पहली स्टूडेंट रहूंगी अभी, बिकॉज 3 डे का फटाफट भी हो जाएगा. और हम लोग सीख भी जाएंगे. हाँ, वही. और क्या है कि एक प्रोडक्ट्स कौन से लेने हैं, इसका एक ज्ञान होना बहुत जरूरी है. कई बार ऐसे होता है की आपण शॉप मध्ये जातो आणि आपल्याकडे पैसे असतात, परंतु आपल्याला हे माहिती नसतं की कौन सा प्रोडक्ट लेना है. करेक्ट. और कौन सा प्रोडक्ट अपने को एनहान्स करेगा. करेक्ट. सो आजच्या पॉडकास्ट मधनं मला असं वाटतं आजच्या यंगस्टर्सना हे एक प्रोफेशन म्हणून मी त्यांच्या समोर हा एपिसोड आणलेला आहे. तुम्ही हे प्रोफेशन म्हणून पण करू शकता, तुम्ही तुमच्यासाठी स्वतःसाठी पण करू शकता. दिशा, आज आप यहाँ पर आ गई और इतने अच्छे तरीके से आपने ये एक मेकअप दिखाया. आप ब्राइडल मेकअप्स भी करते हो. इतने मतलब एक्चुअली दिशाकडे वेळच नव्हता, बट मैंने आज उसको पुल कर लिया. वैसे विमी को भी बहुत पुल कर लिया. मैंने बोला नहीं तुम्हें आना ही आना है. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दिशा. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Come on. Thank you so much.